घटना दिल्ली की है। तारीख 8 जनवरी। 20 महीने की बच्ची घनिष्ठा घर की छत से नीचे गिर गई। परिवार वाले तुरंत लेकर अस्पताल भागे, गंगाराम हॉस्पिटल। बच्चे की सिर पर काफी चोट आई थी। 11 जनवरी को बच्ची को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। हालांकि बच्ची के बाकी अंग अच्छे से काम कर रहे थे। परिवार वालों ने अंगदान करने का फैसला किया। 20 महीने की बच्ची का अंगदान, एक बेहद मुश्किल फैसला, लेकिन इस फैसले ने 5 लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दिया। घनिष्ठा के हार्ट, लीवर, दोनों किडनी और कॉर्निया 5 अलग अलग लोगों को प्रत्यारोपित किए गए। घनिष्ठा तो अब नहीं रही, लेकिन बहुत बड़ा काम कर गई। बात साफ है, फूकने और दफन होने के अलावा भी ये जिस्म काम में लाया जा सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि आपसे अंगदान की प्रक्रिया पर बात की जाए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके शरीर का कोई एक अंग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। इसकी वजह से पूरे शरीर पर इसकी फंक्शनिंग पर असर पड़ रहा होता है। अब यह अंग इस हालत में भी नहीं होता है कि इलाज करके चंगा किया जा सके। और फर्ज कीजिए कि किसी दूसरे इंसान के शरीर से यह अंग इस बीमार व्यक्ति के शरीर में लगा दिया जाए, तब तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इसी को कहते हैं अंगदान, यानी ऑर्गन डोनेशन। अंगदान कौन कर सकता है? लिविंग डोनर पहले बात करते हैं। जीवित दाता 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अंगदान कर सकता है। अब कॉमन सेंस है कि जीवित व्यक्ति अपना दिल निकाल कर तो किसी को नहीं दे देगा, लेकिन कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो जीवित व्यक्ति दान कर सकता है, जैसे कि आंख, किडनी, लीवर, क्योंकि इंसान का काम तो एक आंख और एक किडनी से भी चल सकता है। ऐसे में कई बार करीबियों के लिए एक आंख या एक किडनी को लोग दान कर देते हैं। वहीं लीवर का एक छोटा हिस्सा काट कर जरूरतमंद की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब बात करते हैं डेड डोनर की। कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक मृत्यु के बाद अपने अंगों को दान कर सकता है। इस कैटेगरी में ब्रेन डेड लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, जैसा कि घनिष्ठा के केस में हुआ। ऐसा डोनर लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, अग्नाशय जैसे अंग दान कर सकता है। बताते चले कि शरीर के कुछ टिश्यूज जैसे कि हड्डी, त्वचा, कॉर्निया, हार्ट वॉल्व, रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं को भी दान किया जा सकता है। अब डोनर बनने के लिए क्या करना होता है? यदि किसी ने अपनी मृत्यु से पहले ऑर्गन डोनेशन की विल लिखवाई है, तो ऐसा करने के लिए उसे 2 गवाहों की जरूरत होगी। उनमें से कोई भी एक व्यक्ति डोनर की मृत्यु के बाद उसके अंगों को दान करने का अधिकार रखता है। यदि ऐसी कोई विल नहीं बनी है, तो किसी की मृत्यु के बाद नजदीकी परिजन अंगदान का निर्णय ले सकते हैं। डोनर के अंतिम संस्कार में फिर चाहे वो भी किसी भी धर्म का हो, डोनेशन से कोई अंतर नहीं आता। भारत सरकार ने फरवरी 1995 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम पास किया था, जिसके अंतर्गत अंगदान और मस्तिष्क मृत्यु को कानूनी वैधता प्रदान की गई है। लेकिन मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार अंगों व टिश्यूज की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है, और यदि ऐसा पाया जाता है तो दोषियों को दंड या जुर्माना देना होगा। ऑर्गन डोनेशन के मामले में फ्रांस का उदाहरण बहुत बड़ा है। उन्होंने इसकी अहमियत को समझा और 1 जनवरी 2017 को वहां एक कानून लाया गया। फ्रांस का हर नागरिक तब तक ऑर्गन डोनर है जब तक कि वो अपने आप को इस लिस्ट से हटा ना दे। इससे पहले लोग स्वेच्छा से अंगदान कर सकते थे, लेकिन 1 जनवरी 2017 से वहां का हर एक बाशिंदा डोनर है। अगर कोई नहीं चाहता कि उसके अंग दान किए जाएं, तो वो अपने आप को डीरजिस्टर कर सकता है। अब बात करते हैं भारत की। अंगदान के क्षेत्र में देश में काम करने वाली सक्रिय संस्था ऑर्गन की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में हर 10 लाख में से करीब 47 लोग अंगदान करते हैं। अमेरिका में करीब 32 लाख। वहीं हमारे भारत में हर 10 लाख में से कितने लोग अंगदान करते हैं? 0.8 लोग। भारत का ऑर्गन डोनेशन रेट दुनिया में सबसे कम है, सबसे कम। देश में हर साल करीब 2 लाख किडनी, 50,000 दिल और 50,000 लीवर की जरूरत होती है। और अंगदान के जरिए हमारे पास आते कितने हैं? 2,000 से भी कम किडनी और 1,000 से भी कम दिल और लीवर। देश में मृत लोगों में से 1% भी अंगदान नहीं करते। हालांकि धार्मिक कर्मकांडों में जकड़े हमारे समाज में इसे पूरी तरह स्वीकार्यता भी नहीं मिल पाई है। अंधविश्वास ही तमाम है कि सब आंख दान कर देंगे तो अगले जन्म में बिना आंख के पैदा होंगे, देहदान करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती, वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ गलत जानकारियां भी हैं, जैसे कि अंगदान किया तो वो अंग निकलकर विकृत लाश वापस की जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरत का अंग निकालकर मृतक के शरीर को वापस सिलकर परिजनों को सौंपा जाता है। मृतक के परिवारीजन खुद उनका अंगदान क्या ही करेंगे। कई बार तो मृतक कंसेंट देकर मरा होता है, तब भी उसकी आखिरी इच्छा को नकारते हुए उसका अंतिम संस्कार कर डालते हैं। अभी बहुत वक्त लगेगा हमें समझने में कि शरीर को नष्ट करने की जगह उसे किसी के भले के काम में ले आना मृतक के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी ललन टॉक।